ओम वासुदेवाय नमः। आइए आज मैं आपको वामन अवतार की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले त्रेता युग में असुरों के राजा महाबली बलि बड़े पराक्रमी, दानवीर और तपस्वी थे। वह प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र था। अपने बल और यज्ञों की शक्ति से उसने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। देवताओं से इंद्रासन छिन गया और वे भयभीत होकर छिपने लगे। देवता सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, असुर राज बलि ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। वह दानवीर तो है, परंतु उसके अहंकार के कारण धर्म नष्ट हो रहा है। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, मैं उचित समय पर असुर राज बलि का अहंकार तोड़ दूंगा। धर्म की रक्षा अवश्य होगी। भगवान ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के यहाँ जन्म लेने का निश्चय किया। अदिति ने कश्यप मुनि से व्रत और तपस्या की थी। उसी का फल था कि स्वयं विष्णु उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वह एक सुंदर, तेजस्वी और छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्मे, जिन्हें सबने वामन कहा। इधर असुर राज बलि ने एक विशाल अश्वमेध का यज्ञ कराया। उसमें उसने सबको दान देने का वचन दिया। जो चाहे मुझसे मांग लो। देव, ऋषि, ब्राह्मण सब दान लेने पहुंचे। वामन बालक भी वहां पहुंचे। उनके हाथ में कमंडल था, शरीर पर मृगचर्म और मुख पर दिव्य तेज। बलि ने आदर से उनका स्वागत किया और कहा, ब्रह्मचारी, आप बहुत तेजस्वी लग रहे हैं। बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपको गज, रथ, सोना, भूमि, जो चाहे सब दूंगा। वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बस 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। बलि हंसकर बोले, बालक, तुम छोटे हो, 3 पग भूमि से क्या करोगे? मुझसे पूरा राज्य मांगो, खजाना मांगो, अमूल्य रत्न मांगो। वामन ने उत्तर दिया, मनुष्य को उतना ही लेना चाहिए जितने से उसका पालन हो सके। लोभ अधिक नहीं करना चाहिए। अतः मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी कि राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। यह स्वयं विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए आए हैं। यदि तुमने भूमि दान कर दी तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। बलि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, चाहे यह स्वयं विष्णु ही क्यों ना हो, मैंने जो वचन दिया है उसे निभाना मेरा धर्म है। दान देने से पीछे हटना क्षत्रिय के लिए कलंक है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। बलि ने जल लेकर संकल्प किया और भूमि दान कर दी। तभी वामन ने अचानक अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और विराट रूप धारण कर लिया। उनकी एक पग में पूरी पृथ्वी समा गई, दूसरे पग में पूरा आकाश समा गया। अब तीसरा पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। भगवान ने कहा, बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आपको वचन दिया है। अब तीसरा पग के लिए मेरे पास केवल यह शरीर ही बचा है। कृपया करके आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने बलि के सिर पर पग रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। बल्कि दानशीलता और भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया,
तुम पाताल लोक में राजा बनकर सुखपूर्वक रहोगे। मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल बनकर सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। शिक्षा इससे मिलती है इस कहानी से, दान और वचन पालन सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान की लीला से नष्ट हो जाता है। सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होकर भक्त की रक्षा करते हैं।